हेलो फ्रेंड्स, दीपा की अतरंगी बातों की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि दीपावली का यह त्यौहार हम सबके जीवन से अंधकार को दूर कर खुशियों और सफलताओं के प्रकाश भर दे। हम सब जानते हैं कि अंधकार का तात्पर्य मन के अंधकार से है। हालांकि यह टॉपिक काफी बृहद है, परंतु आज मैं इसका सिर्फ एक ही पहलू को टच करूंगी और इसी संदर्भ में एक कहानी सुनाऊंगी आपको। यह कहानी प्रतीकात्मक है। काफी समय पहले की बात है। दुनिया भर के सारे खाली बर्तन आपस में टकराकर काफी शोर मचा रहे थे। तभी अचानक माता लक्ष्मी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि तुम में से जो कोई भी बर्तन अपने में अमृत भरना चाहता है, उन सब के लिए एक सुनहरा मौका है। अब सारे बर्तन शांत होकर सुनने लगे। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम सबको 5 बजे सुबह नदी के पवित्र जल को अपने में भरकर सामने जो बगीचा है वहां जाना है और वहां पौधों को सींचना है उस जल से। यह कार्य तुम सबको पूरे 1 साल तक लगातार करना होगा। दूर कोने में पड़ी हुई एक टूटी हुई टोकरी भी यह सब सुन रही थी। उस टोकरी में कोयले ढोए जाते थे। अब उसके मन में भी अमृत पाने की इच्छा हुई। सो वह लुढ़कती लुढ़कती माता लक्ष्मी के सामने पहुंची और उसने अपनी इच्छा माता लक्ष्मी को बताई। तो माता लक्ष्मी मुस्कुराई और उन्होंने कहा कि बिल्कुल, यह अवसर तो सबके लिए खुले हैं, तुम चाहो तो प्रयास कर सकती हो। यह कहकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। टोकरी की बात सुनकर सारे बर्तन उसका मजाक उड़ाने लगे। स्वर्ण कलश ने तो इठलाते हुए कहा कि एक तो तुम टूटी हुई टोकरी जिसमें हजारों छिद्र हैं, उस पर से तुम पे कालिख पुती हुई है। तुम तो अपने अंदर नदी का पवित्र जल तक नहीं भर सकती, तुम्हें भला क्या अमृत प्राप्त होगी। टोकरी चुपचाप यह सब सुनती रही और वहां से चली गई। इधर सारे बर्तनों के बीच चर्चा होने लगी। कुछ बर्तनों ने कहा कि हमें तो सुबह उठने की आदत ही नहीं है, तो हम अमृत प्राप्त करने का कोई और उपाय ढूंढेंगे। कुछ बर्तनों ने कहा कि हमने जीवन भर इतने दान पुण्य किए हैं, तो हम माता लक्ष्मी से स्पेशल रिक्वेस्ट करेंगे। कुछ बर्तनों ने कहा कि हमारी अब तक की जिंदगी तो बगैर अमृत के ही कट गई, अब आगे की जिंदगी भी इसी तरह से कट जाएगी, हमें भला अमृत पाने की क्या आवश्यकता है। कुछ बर्तनों ने मन ही मन सोचा कि जिन बर्तनों को अमृत प्राप्त हो जाएगी, हम उनसे अमृत छीन लेंगे। और कुछ बर्तनों ने सोचा कि अगर उनके किसी रिश्तेदार को अमृत प्राप्त हो जाती है तो वे उनसे कुछ अमृत मांग लेंगे। अब ले देकर मात्र कुछ ही बर्तन बचे थे जिन्होंने इस कार्य को करना शुरू किया। परंतु वह टूटी हुई टोकरी जिसमें हजारों छिद्र थे, जिसमें कालिख पुती हुई थी, वह हर दिन नदी में जाती, अपने अंदर पवित्र जल को भरती और लुढ़कती लुढ़कती बगीचे में जाती और उसके छिद्र में जितने भी जल अटके पड़े होते थे उसे वह पौधों के पास जाकर छिड़क कर चली आती थी। हालांकि वह टोकरी अपने अंदर पवित्र जल को भरने में कभी सफल नहीं हो सकी, परंतु फिर भी वह हर दिन नदी में जाती थी और पवित्र जल को अपने अंदर भरती थी। ऐसा करते करते उसकी सारी कालिख धुल गई। वह टोकरी जो कोयले ढोए जाने के कारण पूरी तरह से काली हो चुकी थी, अब पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी। 1 साल पूरे हो जाने के बाद माता लक्ष्मी जब प्रकट हुई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने तो अपने हिस्से का अमृत स्वयं ही प्राप्त कर लिया है, तुमने तो अपनी कालिख स्वयं ही धो डाली है। दोस्तों, यह टोकरी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें अपने अंतर्मन को अपने ही प्रयासों से शुद्ध करना पड़ता है। अगर हमें ज्ञान और सफलता रूपी अमृत चाहिए तो हमें उसके लिए सतत प्रयास करना पड़ता है। ज्ञान और सफलता रूपी प्रकाश हम किसी से मांग कर या छीन कर नहीं प्राप्त कर सकते। हमें स्वयं को उस प्रकाश से प्रकाशित करना होता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि दीपावली के जगमगाते हुए दीपक हम सबको अपने मन, कर्म और वचन को शुद्ध करने की शक्ति प्रदान करे। ऐसे ही कुछ अन्य अतरंगी बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।